नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में अभी बड़ी गिरावट आ रही है। अगर हम डेटा भी देखें तो पहले एफआईआई सिर्फ सेलिंग कर रहे थे, अब डीआईआई की भी सेलिंग शुरू हो गई है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? निफ्टी का अगला लेवल क्या होगा? निफ्टी कहाँ तक गिर सकती है? ट्रेडर को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? इन्वेस्टर को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? ये सारी चीज़ें हम चार्ट के साथ साथ बातें करते रहेंगे। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपनी चार्ट पे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे जरूर से लाइक कर लीजिएगा। तो सीधे चलते अपनी चार्ट पर। तो अब हम आ गए अपने चार्ट पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। जैसे भी हमने अभी कहा आपको कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हायर हाई, ए हायर लो, और ए लोअर लो और लोअर लो, यानी कि हायर लो एंड लोअर लो की सीरीज शुरू हो गई है, जो हमें डाउन ट्रेंड दर्शाती है। मार्केट यहाँ तक गिरा, उसकी वजह हमने अपने वीडियो में आपको पहले बताई थी। इसकी वजह थी डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला था, जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते थे, जिसमें ये दो शोल्डर थे और ये हेल्ड था, यानी कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। और इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही डाउन ट्रेंड आ गया और इसका टारगेट यहाँ तक मिल गया। जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो हमने ड्रॉ कर रखा था 23,250 के आसपास का, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ से बड़ी एक मंदी आ सकती है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखिए, आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये पहला शोल्डर, ये हेड और दूसरा शोल्डर। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी नेकलाइन यही है, जो हमारा सपोर्ट लाइन था वही नेकलाइन है इसकी। यानी कि इसको अगर ये भंग करती है तो अब इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं वो हमने अपने वीडियो में सिखाया था। फिर भी आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, इसका टारगेट हमें क्या करना है, इसके हेड से लेके नेकलाइन है, यानी कि तकरीबन 3000 पॉइंट का है। तो यहाँ से 3000 पॉइंट नीचे गिरावट आ सकती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 20,200 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन कब? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और उसका कंफर्मेशन मिलेगा। अगर ये होता है कि इसका जो राइट शोल्डर है वो उसके ऊपर निकल जाए तो ये इतनी ही तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोनों साइड हमें व्यू देता है। अगर नेकलाइन नहीं तोड़ता है और ये पैटर्न फेल हो जाता है तो उतनी तेजी से वो आगे भी चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि अब डरने वाली बात नहीं। इस वीक की कैंडल जिस टाइप की बनी है उससे लेके थोड़ा सा डर का तो माहौल जरूर बना है। और जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में वीकली टेक्निकल एनालिसिस की हर वीडियो में आपसे बात करते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है वो हमारे लिए चिंता की बात है, तो उसी का नतीजा हमारे सामने एकदम से आ गया है। अब हमें करना क्या है? तो हमें करना ये है कि जो ट्रेडर लोग हैं वो अपना स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखें। अगर उनके चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो एवरेजिंग की या किसी और चीज की बिना सोचे उस स्टॉक से निजात पा ले। अगर उस स्टॉक में फिर से एंट्री बनती है तो हम करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे उस स्टॉक को छोड़ दे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको तो सिखाना नहीं पड़ेगा कि अभी शॉर्ट का माहौल है, राइज ऑन सेल की पैटर्न नीति आप अपनाओगे तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से अर्न कर सकते हो। और जो हमारे इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्टर अपने कुछ लेवल को पकड़ के बैठे कि हमारे ये लेवल तक हम स्टॉक होल्ड करेंगे, तो वो लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। नहीं तो जिसका व्यू 2 साल 5 साल का है उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि 6 महीने 1 साल या 1.5 साल के लिए कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करने चाहता है, तो वो अभी एवरेजिंग या ऐसी चीजों में मत पड़े। तो ये हमारा क्लियर कट व्यू होगा, क्योंकि मार्केट से हमें डरना नहीं है।
डरने से पैनिक क्रिएट होगा और खामख हम अपना नुकसान कर दे बैठेंगे। उससे फायदा तो होने वाला है नहीं, ना ही मार्केट को हमारे डर की चिंता है। उल्टा हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा फियर ही है। हम जितना डरेंगे वो मार्केट खा जाएगा। तो बिना डरे हमें अपने लेवलों को मान करना है। तो आप जो जानना चाहते थे कि इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, वो मैंने क्लियर कट व्यू बता दिया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करे, इंट्राडे ट्रेडर क्या करे, लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या करे, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे। अब आप बोलोगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या होते, तो वो पोजिशनल ट्रेडर हम बोलते हैं कि 1 महीने से 3 महीने का व्यू रखते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं। तो उनको भी क्या करना, ये सारी बातें हमने आपसे बात कर ली। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी में आप क्लियर कट देखोगे कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो भंग हो चुका है और एक क्लियर कट ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है। अब हमारे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर ढूंढना चाहे तो हमें मिलेगा यहाँ पे कि 46,230 के आसपास का जो लेवल है वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर इसे भंग करता है तो ये लेवल फिर बहुत नीचे हमें मिलता है। तो अभी ये 40,200 से अप जाता है या फिर उसे भी ब्रेक करता है, वो देखना पड़ेगा। अब क्योंकि इस वीक की जो कैंडल है वो तकरीबन 4.5% की गिरावट सूचित करती है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो उसमें अभी तक सपोर्ट लेवल भंग नहीं हुआ है। उसका जो सपोर्ट लेवल था 22,500 के आसपास का, वो अभी तक अकबंद है। हो सके यहां से वो सपोर्ट लेके वापस मुड़ सकता है। ये हो गए हमारे मेजर इंडाइसिस। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ सेक्टोरल इंडाइसिस में बात करेंगे कि ऐसे कोई सेक्टर बचे हैं जिसमें तेजी का माहौल हो, या फिर सारे के सारे सेक्टर में अभी मंदी छाई हुई, ये चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल इंडाइसिस यानी कि ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू है, उसमें भी गिरावट है या सिर्फ इंडियन मार्केट में गिरावट है। तो ये सारी बातों को मिला के हम सम अप करेंगे कि आने वाले वीक में हमारी इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है और हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। आज का हम पहले मिड कैप की बात करते हैं। तो जो मिड कैप अभी तक संभले हुए था वो इस बार 5.5% की गिरावट दे चुका है। तो मिड कैप में बड़ी गिरावट है, उनके जो कंपोनेंट है उसमें इस बार बड़ी सी गिरावट आई है। तो अब मिड कैप में हमें अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो वहां से हमें निकल लेना है। ऑटो इंडेक्स में आप देखिए तो इसमें भी कुछ अच्छा खासा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी बेरिश पैटर्न दिखा दे रहा है कि पिछले वीक जितनी तेजी आई थी इस वीक उसने नल एंड वाइट कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है। अब इसका जो सपोर्ट है 21,993 यानी कि तकरीबन 22,000 का, वो अगर होल्ड करता है तो अच्छा है, नहीं तो ऑटो इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एनर्जी इंडेक्स में जैसे हमने आपको कहा था कि इसमें तो गिरावट चालू है और इस वीक भी 6% की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो इसका सपोर्ट था 37,583 का, वो भंग हो गया था। उसके बाद हमने आपको क्लियर कट कहा था कि अभी कोई नजदीक का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बहुत नीचे है, वो तकरीबन 29,500 का सपोर्ट है। तो वो इसमें गिरावट आएगी, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, अगर बीच में से वापस मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिलेगी तो उसके अनुसार हमें चार्ट पे देखने को मिलेंगे। एफएमसीजी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिमांड जोन था उसे अभी तक भंग नहीं किया है और डिमांड जोन के नजदीक ही हमारा सपोर्ट लेवल है। यानी आप कई लोग ये बोलते हैं कि डिमांड जोन और सपोर्ट दोनों एक ही होते, तो आपको बता दूं दोनों अलग चीजें होती है। अगर आपके कमेंट इस वीडियो पे आएंगे तो हम आपको दोनों में क्या डिफरेंट है और दोनों को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो उसमें डबल टॉप पैटर्न बना था, उसके बाद इसमें गिरावट चालू है और इसका जो सपोर्ट अभी है वो 7,765 का है, उससे अभी काफ़ी दूर है। तो इसमें भी गिरावट के अभी चांस बने हैं, नीचे गिरने के लिए इसको अभी स्कोप है। अगर हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो
जैसे मैंने पिछले वीक आपसे बात कहा था कि ये हमारा सप्लाई जोन है, वहाँ उसको अगर ये पार कर देता है तो इसमें एक अच्छी सी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सप्लाई जोन को पार नहीं कर पाया, उसी से ही वे वापस मुड़ गया। पिछले वीक एक पिंक स्टार टाइप की कैंडल बनी थी और इस वीक इसका कंफर्मेशन भी आ गया है। अगर दूसरी बात देखना हम चाहे तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बना है, पहला टॉप ये दूसरा टॉप। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर इसका नेकलाइन ब्रेक होती है तो इसमें भी एक अच्छी गिरावट आ सकती है। अगर हम किसी स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन जब स्टॉप लॉस लेने का वक्त आए तो उसका अगर हम पालन नहीं करते तो भाई स्टॉप लॉस रखने का मीनिंग ही क्या हुआ? स्टॉप लॉस रखते ही हम क्यों हैं? अगर हम उसका पालन नहीं कर पाते तो हमें मार्केट से बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो हमारे जितने भी हमने स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे निकाले हैं उसका पालन हमें करना ही करना है। फार्मा इंडेक्स के अलावा एलटी इंडेक्स अगर हम उसे चेक करते हैं तो इसमें भी इस वीक तकरीबन 0.8% की गिरावट देखने को मिली है और इसका जो सपोर्ट था वो तोड़ा है, यानी कि इसका एक सपोर्ट जोन है, दूसरा है 926 का। अगर ये 926 को भी तोड़ देता है तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि लोअर हाई की एक श्रृंखला तो बननी शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन का भंग नहीं करती तब तक इसमें हम तेजी के अनुसार नहीं देख सकते हैं। आपके लिए चलो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक इसका डाउन ट्रेंड रहेगा। ये हो गए हमारे सेक्टोरियल इंडाइसेस। हर बार की तरह इस बार भी अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी बड़ी गिरावट आ गई है और इसका जो लेवल था यानी कि 42,070 का लेवल उसको इसने भंग कर दिया है। अब नज़दीक का दूसरा है वो 40,600 का लेवल है। तो डाउ जोन्स में भी इस बार में गिरावट देखने को मिली है। नास्डेक में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि नास्डेक के चार्ट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो अभी तक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हम नास्डेक का चार्ट और चार्टों से अच्छा गिन सकते हैं। अब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड आप देखिए किस तरह से आगे की ओर कूच कर रहा है। इस बार 3.5% की बढ़ोतरी गवर्नमेंट बॉन्ड में आई है, तो वो भी यूएस मार्केट के लिए नेगेटिव संकेत है और उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हम पे पड़ेगा ही। और ये रहा आपके सामने डॉलर इंडेक्स, वो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं दे रहा है। तो अभी इसका हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यूएस डॉलर इंडेक्स को देख के भी हमें नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। एक चार्ट आपको दिखाना रहेगा जो था निफ्टी आईटी का इंडेक्स। अब निफ्टी आईटी के इंडेक्स में आप देखोगे तो इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर दूसरों से अलग है। इसका ब्रेकआउट यहां पे हुआ था और इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसके स्ट्रक्चर में अभी तक तेजी देखने को मिले। हर इंडेक्स में इस बार गिरावट थी, लेकिन इस इंडेक्स में 2% की तेजी थी। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई है। अब हर बार की तरह इस बार भी हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें तो इस आधे % की बढ़ोतरी और किस तरह से चार्ट मूव दे रहा है। यहां से आप देखिए किस तरह की मूवमेंट है। इतनी खतरनाक मूवमेंट है जो हमारे लिए चिंता का विषय थी और उसी की वजह से अभी मार्केट गिर रहा है। अब आपको देखना होगा कि मार्केट कहां से वापस मुड़ेगा। तो सबसे पहले इस इंडेक्स को आपको तवज्जो देनी है। अगर डॉलर इंडेक्स यूएस डॉलर रुपी टर्म में इंडेक्स है या डॉलर इंडेक्स है, उसमें अगर कमजोरी देखने को मिलती है तो ही हमारे मार्केट में तेजी के संकेत हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारी निगाहें इस चार्ट पे पहले जानी चाहिए। और जैसे हम जानते हैं कि जितनी बार मार्केट गिरता है तो गोल्ड में बढ़ोतरी होती है। तो इस बार गोल्ड देखिए तो हमारा जो एक बॉक्स पैटर्न था उसको ब्रेकआउट कर लिया है इस बार। और इस बार
1.5% की तेजी गोल्ड में हमें देखने को मिली थी। अगर सिल्वर देखने को चाहे तो सिल्वर में भी आप देखिए कि इस वीक सिल्वर में भी तकरीबन 0.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। तो सारी चीज़ें मिला के अगर हम समअप करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं से भी अभी पॉजिटिव संकेत हमें देखने को नहीं मिले हैं। हर जगह पे नेगेटिविटी फैली हुई है। यानी ये न्यूज़ की बात मैं नहीं कर रहा, ये चार्ट देख के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब कुछ पॉजिटिव होने वाला होगा तब हमें चार्ट पे दिखाई देगा। तो अभी आशावान होके हमें खामाखा पोजीशन में एवरेजिंग करनी या खामाखा होल्ड करना, ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करनी है। जो हमारा चार्ट बोलता है, हमारे लेवल बोलते हैं, उसे ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। हमें अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू रखनी है। फिर से नेक्स्ट वीक इसी तरह की एनालिसिस लेके आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।